मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अगला लेसन पढ़ेंगे अब रेगिस्तान में जीवन। देखो ये लास्ट लेसन है इस बुक का। अब रेगिस्तान में जीवन, इससे क्या तात्पर्य है कि रेगिस्तान में जैसे ठंडा और गर्म दो रेगिस्तान होते हैं। अब गर्म रेगिस्तान में किस प्रकार का जीवन रहता है, वहाँ उच्च तापमान पाया जाता है, वहाँ पर वनस्पति भी बहुत ही कम पाई जाती है। जीवन हार्ड रहता है, मतलब रेगिस्तान में चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म, तो उनमें नॉर्मल जीवन नहीं पाया जाता। तो उस प्रकार से किस प्रकार के वहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, किस प्रकार के वहाँ काम धंधे होते हैं, किस में लगे रहते हैं लोग, इसका अध्ययन अपन करेंगे, एक गर्म रेगिस्तान का और एक ठंडे रेगिस्तान का। ठीक है। अब गर्म रेगिस्तान में जैसे उच्च तापमान रहता है, वहां पर वनस्पति भी कम पाई जाती है, पानी की कमी रहती है, तो किस किस प्रकार का वहां पे जीवन यापन करते हैं ये पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है। देखो अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों पशु एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। ठीक है। जहां पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। रेगिस्तान में देखो पानी की कमी पाई जाती है। अब पानी की कमी पाई जाती है तो इससे सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। अब इसमें आया है मवेशियों को चरने के लिए। मवेशियों का मतलब होता है जो ये पशु पक्षी होते हैं ना, जो पशु होते हैं उनको चरने के लिए। ठीक है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। अब देखो रेगिस्तान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। रेगिस्तान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये देखो। इसमें कम वर्षा, होती है, उच्च तापमान और विरल वनस्पति। ठीक है। अब विरल वनस्पति का क्या मतलब है? विरल वनस्पति मतलब वनस्पति कम पाई जाती है, पेड़ पौधे जीव जंतु ये कम पाए जाते हैं। कम वर्षा होती है रेगिस्तान में, चाहे वो ठंडे प्रदेश हो चाहे वो गर्म प्रदेश हो। ठीक है। उच्च तापमान पाया जाता है इसमें। अब ठंडे क्षेत्रों में कम, औसत से भी कम तापमान पाया जाता है, बर्फ जमी रहती है, और ये जो गर्म रेगिस्तान होते हैं उनमें उच्च तापमान पाया जाता है, तापमान अत्यधिक पाया जाता है। जैसे अपने भारत में ये राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है यह रेगिस्तान है। क्या नाम है इसका? थार का मरुस्थल। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अपन ने पढ़ा भी है ना पिछले लेसनों में कि यहाँ पर गर्मियों में मई जून में 50 सेंटीग्रेड तापमान, डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान हो जाता है, जबकि रात का तापमान वहां पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे तापांतर जो होता है वो, मैंने तापांतर तुम्हें पहले भी समझा दिया था, तापांतर होता है वो अधिक होता है। इसलिए जैसे एक बार तो मनुष्य दिन में तो 50 डिग्री टेम्परेचर पे रहेगा, लेकिन उसी रात को वो 18 या 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो ये तापमान का अंतर जो है ना यह बहुत ही अधिक होता है। अब विरल वनस्पति, जब कम वर्षा होगी, उच्च तापमान होगा, तो वहां पे वनस्पति भी, पेड़ पौधे जीव जंतु ये कम पाए जाएंगे। ठीक है। ये इनकी रेगिस्तानों की समस्याएं हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। अब देखो अपन रेगिस्तान में जीवन पढ़ रहे हैं। अब चाहे वो तापमान के आधार पे दो प्रकार में बांटेंगे इसको, ठंडे रेगिस्तान और
गर्म रेगिस्तान। ठीक है, चाहे वो ठंडा रेगिस्तान हो चाहे वो गर्म रेगिस्तान हो, उनमें लोग कम ही निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जीवन हार्ड पाया जाता है, जैसे कम वर्षा होती है, ऊंचे तापमान होता है, विरल वनस्पति होती है, और जहाँ जैसे पीने के पानी की भी बहुत ही अधिक समस्या रहती है। जहाँ थोड़ा बहुत पानी रहता है वहां लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य और अपने जो दैनिक कार्य होते हैं वो करने के लिए वहीं बस जाते हैं। जैसे आपने अब राजस्थान में देखोगे, पश्चिमी बाड़मेर है, ये बीकानेर है, जैसलमेर है, इनमें आप देखोगे बहुत ही दूर दूर, क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र होने की वजह से दूर दूर बस्तियां मिलेंगी इनमें, आपको नजदीक नहीं मिलेंगी। गांव है वो बहुत ही दूर दूर, क्योंकि पानी की कमी है, तो वहां पे कोई भी काम धंधा बिना पानी के नहीं हो सकता है। अब है गर्म रेगिस्तान सहारा। ठीक है ना, अब इसका एक का वर्णन दे रखा है, गर्म रेगिस्तान सहारा, सहारा का मरुस्थल। अब सहारा का मरुस्थल है कहाँ? यह है अफ्रीका में। ठीक है, बहुत ही बड़ा मरुस्थल है। देखो, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब यह जो सहारा है ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, उत्तरी भाग में, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। लिख लेना ये बातें, सबसे बड़ा रेगिस्तान। कौन सा है? सहारा। और ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है ना, यही क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक है, 11 देश इस सहारा मरुस्थल में आते हैं। इन देशों के नाम दे रखे हैं। अब देखो, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत जैसे तो इसमें 3 देश बन सकते हैं, इतना बड़ा सहारा का मरुस्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा का मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, और यह विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके अलावा यह 11 अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, जिनके नाम दे रखे हैं इसमें। देखो, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान। ठीक है, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरना वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। अब देखो, बालू के साथ साथ वहां पे बजरी और ये पठारी क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है ना, नग्न चट्टाने हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब अपन ने ये पढ़ा है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा का मरुस्थल है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पे बालू के अलावा यहाँ पर बजरी और पठारी क्षेत्र अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो ये अफ्रीका महाद्वीप दिखा भी रखा है। जो ये उत्तरी क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप का, 11 जो देशों में फैला हुआ है, इसमें सहारा का मरुस्थल है। अब इसमें जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है मरुस्थल, सहारा के मरुस्थल में? एक तो यह कर्क रेखा के
अफ्रीका महाद्वीप में से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है उसके दोनों ओर फैला हुआ है। अब देखो जलवायु, सारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। अल्पकाल का मतलब होता है छोटी सी वर्षा ऋतु होती है और वर्षा नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे सूखा या रेगिस्तान पाया जाता है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। अब नग्न चट्टानों का क्या मतलब है? दो बार आ गया ना ये शब्द, नग्न चट्टानें। अब नग्न चट्टानें वो होती हैं जिन जैसे पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, जो चट्टानें होती हैं उन पे वनस्पति नहीं पाई जाती, ठीक है ना, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, उसे नग्न चट्टानें कहा जाता है। और जिन पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो तो वनस्पति होती है वहां तो नग्न चट्टानें किसे कहेंगे अपन? जिन पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पति नहीं पाई जाती, सिर्फ पत्थर ही पत्थर होता है। अगर वनस्पति हुए, वहां पेड़ पौधे हुए तो वो जल्दी गर्म नहीं होते इतने, लेकिन वो पत्थर है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और फिर वो उच्च तापमान बढ़ा देता है। इसके ताप का विकीर्ण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब देखो रेगिस्तान की जलवायु की मुख्य विशेषता होती है, वहां पे तापांतर अत्यधिक पाया जाता है। तापांतर क्या होता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। दिन के तापमान और रात के तापमान, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है उसे ही तापांतर कहते हैं। अब देखो इसमें भी दिन का तापमान तो हमने पढ़ा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में हिमांक बिंदु से या 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो ये कितना तापांतर हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। तो 50 डिग्री, देखो एक बार तो 50 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, एक बिल्कुल बर्फ में जमेगा आदमी, तो उसका शरीर और माइंड एडजस्ट नहीं होता ना एक बार में। तो इस प्रकार की वहां पे जलवायु पाई जाती है। वहां नग्न चट्टानें पाने के कारण जो विकिरण होती हैं, जो किरणें, सूर्य की किरणें, उससे वो वाष्प के रूप में अधिक रहती हैं और वहां पे तापमान अधिक पाया जाता है। अब वनस्पति जात एवं प्राणी जात, अब किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वहां और किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं? सारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं, जो कि कम पानी में, जो जैसे जिनकी जड़ें लंबी होती हैं और जो ज्यादा मतलब भारी भरकम नहीं होते, पेड़ लंबे अधिक होते हैं, वो पाए जाते हैं। इनमें कैक्टस, खजूर और एकेशिया। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, शियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। यह अंडरलाइन कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जैसे सारा गर्म क्षेत्र में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब लोग किस प्रकार से रहते हैं, लोगों का जीवन वहां किस प्रकार का है? देखो सारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेगा भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग। और चलवासी जनजाति क्या होती है? चलवासी जनजाति वो होती है जो पशुपालन करते हैं और ऋतु के अनुसार अपना स्थान बदल लेते हैं। अपने पशुओं को चराने के लिए वो जैसे एक जगह की वनस्पति खत्म हो गई तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल
बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। आ गया समझ में कि लोगों का जीवन वहां किस प्रकार से है। देखो, अधिक तापमान होता है, इसलिए उससे बचने के लिए भारी भरकम को कपड़े पहनते हैं। चलवासी पशुचारण करते हैं ये लोग, क्योंकि जैसे ऋतु के अनुसार या एक जगह की वनस्पति खत्म हो जाती है तो दूसरे स्थान पे ऊंट, भेड़, बकरियां, घोड़ा ये पालते हैं। इनकी खाल से ही ये चमड़ा, बोतल, ये कालीन, उनके ऊन, ये जो रोए होते हैं उनसे कालीन, कंबल ये बनाते हैं। ठीक है। अब है सहारा में मरुउद्यान। मरुउद्यान का मतलब होता है मरुस्थल में जो उद्यान प्राप्त वो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, छोटी झाड़ियां। मिस्र में नील नदी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब नील नदी जो सबसे बड़ी नदी है इसके अफ्रीका की, उसके किनारे उससे पानी जब प्राप्त होता है तो लोग गेहूं, कपास, चावल ये उगाते हैं। ठीक है। और कपास सबसे अधिक यहाँ इन्हीं क्षेत्रों में उगाई जाती है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम है। ये याद रखने आपको कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो खनिज थे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम और यूरेनियम। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापारियों में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। अब इनका काम धंधा क्या है? पशुपालन करना, कुछ खनिज वहां निकलते हैं तो खनन करना, और ये तेल और जो गैस निकलते हैं इनमें कार्य करना। ठीक है। अब ये अपन ने पढ़ा है सहारा का रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान सहारा जो अफ्रीका महाद्वीप में है, 11 देशों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें जीवन किस प्रकार का, जलवायु किस प्रकार की है? यहाँ पर उच्च तापमान रहता है, तापांतर अत्यधिक पाया जाता है। दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान माइनस में चला जाता है, हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। यहाँ पर बालू के अलावा यहाँ पर बजरी अधिक पाई जाती है और नग्न चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट था अपना कि यहाँ पर प्राणी और जीव जंतु या वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। यहाँ पर जो खजूर, कक्टस ये पेड़ पाए जाते हैं जो लंबे अधिक होते हैं और जिनकी जड़ें नीचे तक जाकर पानी को खींच लेती हैं। ठीक है। क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है ना, और ये लोग ऊंट, घोड़ा इस प्रकार के ये भेड़, बकरी ये पशु पालते हैं। अब इनमें मानव जीवन किस प्रकार का है कि यहाँ पे लोग कुछ जैसे यहाँ खनिज पाए जाते हैं तो खनन करते हैं लोग। जैसे खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? लोहा, मैग्नीशियम, यूरेनियम, ठीक है, फास्फोरस, ये तेल पाया जाता है यहाँ, तेल और प्राकृतिक गैस। तो उस में ये लोग काम धंधे में लगे हुए रहते हैं। ठीक है। आज अपन ने ये सहारा का मरुस्थल पढ़ा है। अब कल है ठंडा मरुस्थल। ये दो का ही वर्णन दे रखा है आपको कि गर्म क्षेत्र में, अब ये तो था गर्म क्षेत्र, अब ठंडा मरुस्थल है अपने भारत में ही ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। अब वहां का जीवन इससे विपरीत मिलेगा, वो अपन कल पढ़ेंगे। आप ये पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना।